ओके, सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई होप कि मेरी आवाज़ सभी को जा रही होगी। ओके विनोद जी, थैंक यू सो मच। चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज के इस मॉर्निंग में, आज इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का तहे दिल से, फ्रॉम माई बॉटम ऑफ द हार्ट, आप सभी लोगों का इस मीटिंग में स्वागत है। और आप सभी लोगों का दिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा जाए, इस शुभकामना के साथ मैं आज की मीटिंग को चालू करता हूँ। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज की मीटिंग बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी होने वाली है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देर न करते हुए चलिए आज की जो है मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की मीटिंग को एज़ रेगुलर चालू करेंगे एक बहुत बेहतरीन कहानी से। ये कहानी इस कहानी से आपको ये जो है सीखने को मिलेगा, ये समझने को मिलेगा कि ये कहानी कैसे आपके जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ये कहानी कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करने वाली है कि आपको कैसे गुस्से पे कंट्रोल करना है कैसे आप गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोलिए कि गुस्से से कैसा नुकसान होता है और हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए। ये इस कहानी से सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस कहानी से जो है, इस कहानी से इस मीटिंग को चालू करते हैं। और एक गांव था, उसमें एक बहुत जो है, एक ऐसा लड़का रहता था जिसको बहुत गुस्सा आता था। एक जो है गांव था छोटा सा, और उसमें एक जो है लड़का रहता था जिसको गुस्सा बहुत आता था। तो उसके घर वाले बहुत परेशान थे, बहुत परेशान हुआ करते थे। तो वो खुद परेशान होता था, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो उस टाइम आदमी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है और बाद में उसका पछतावा उसको बहुत होता है। तो वो खुद पछताता था बाद में, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान कर देता था। लेकिन अब जो चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसका करे करे ही क्या। और बाद में वो फिर जो है सोचता था कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन फिर जब गुस्सा आती है तो आ जाती है। तो उसको बाद में पता चला किसी से कि एक जो जंगल है जो है, उसमें एक ऋषि मुनि रहते हैं। एक ऋषि मुनि रहते हैं, और उनके पास गुस्से का इलाज है। उनके पास कुछ ऐसा है जो गुस्से का इलाज कर सकते हैं। तो चूँकि वो परेशान था अपने गुस्से से, तो वो बिल्कुल जो है उसने कहा कि ठीक है मैं जाऊँगा। और वो गया भी, जंगल में ढूंढते ढांढते बीच में गया। और बीच में जब पहुंचा तो बीच में रहते थे वो जो है बाबा जी, ऋषि मुनि। तो ऋषि मुनि जी के पास पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा उसने कहा बाबा जी प्रणाम, और मैं आपके पास आया हूं अपने गुस्से का इलाज करने। बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि आपके पास इलाज जो है मिलता है गुस्से का, और मुझे गुस्से का इलाज चाहिए, मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो ऋषि मुनि ने कहा कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, मेरा एक छोटा सा काम करोगे। उसने कहा कि बाबा जी मैं अपने गुस्से का इलाज करने आया हूँ, मैं आपका काम करने नहीं आया। तो कहा कि अगर आपको गुस्से का इलाज करना है, अगर आपको गुस्से का इलाज जो है चाहिए, तो आपको मेरा छोटा सा तो काम करना पड़ेगा। उसने कहा चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आप बताइए, मैं आपका काम कर देता हूँ। उसने कहा कि मुझे ताड़ के कुछ पत्ते चाहिए, मुझे ताड़ के कुछ पत्ते चाहिए और इस जंगल में बहुत सारे ताड़ के जो है वृक्ष भी हैं, आपको परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप चले जाइए और ताड़ के जो भी पत्ते गिरे हुए हों आप उनको उठा लाइए। आपको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो नीचे गिरे हुए हैं उनको आप उठा लाइए। कहा कि कितने पत्ते चाहिए। उसने कहा 20-25 पत्ते आप लेके आइएगा। वो जल्दी जल्दी जाता है और ताड़ के पत्ते उठा करके लेके आता है। और लेके आने के बाद तुरंत जो है 20-25 पत्ते जो भी होते हैं उसके पास, वो बाबा जी को दे देता है। बाबा जी को जैसे ही दे रहा होता है तो बाबा जी कहते हैं कि ऐसा है बेटा, ये ताड़ के मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और आप एक काम करिए कि जहाँ से जो पत्ता जहाँ जहाँ से आपने उठाया है वो पत्ता आप वहीं पे रखाइए। तो ये सुनते ही उसका एकदम दिमाग घूम जाता है और बिल्कुल गुस्सा करने लगता है कि मैं उठा तो लाया, लेकिन अब मैं इस पत्तों को वहाँ कैसे रखूँगा जहाँ पे ये है। ये कौन सी जो है आपकी बचकाना हरकत है, और आप ऐसे ही ऋषि मुनि हैं। तो बिल्कुल वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि जहाँ जहाँ से मैं जो पत्ता, पता नहीं कौन सा पत्ता कहाँ से उठाया मैंने,
और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है कि ये पत्ते कहाँ से हैं, तो मैं ये उठा तो लाया, लेकिन ये बिल्कुल किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि मैं ये पत्ते वहीं पर रख दूँ। और ऋषि मुनि हंसते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल बेटा, यही होता है आपके साथ। आप गुस्सा तो करते हैं, आप चीज़ों को वहाँ से डिस्टर्ब भी कर देते हैं, लेकिन एक बार जो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, एक बार जो उस गुस्से से नुकसान हो जाता है, वो कभी लौट के नहीं आता है। और चीज़ें जो सामान है वो तो फिर भी आपको नया मिल जाएगा, लेकिन जो दिल पे एक घाव लग जाता है वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं सही होता है। इसलिए गुस्सा करने से पहले आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, हज़ारों बार सोचना चाहिए कि इस गुस्से से हमारा क्या नुकसान होने वाला है, क्योंकि बाद का पछताया कुछ नहीं होता। उसको ये बात समझ में आई, वो खुशी खुशी घर पे आया और तब से गुस्सा करना बंद कर दिया। दोस्तों, यही होता है हमारे साथ, हम गुस्सा तो करते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ों को लेकर के अपलाइन डाउन लाइन में ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर के बहस हो जाता है जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है। यहाँ पे चाहे अपलाइन हो चाहे डाउन लाइन हो, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत समझना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी बहस आपके रिश्ते को, आपकी लाइफ के पूरे मकसद को ख़त्म कर देता है। इसीलिए गुस्सा या नोक झोंक वहीं ठीक है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, और फालतू का गुस्से से केवल नुकसान ही हो सकता है। और गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि वो दोनों पक्षों का नुकसान करती है, वो किसी एक पक्ष का फ़ायदा या दूसरे पक्ष का नुकसान नहीं करती है, वो दोनों पक्षों का नुकसान ही करती है। जिस तरीके से मुस्कुराहट, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो वो दोनों पक्षों का फ़ायदा करती है, उसी तरीके से जो गुस्सा है वो दोनों पक्षों का नुकसान के अलावा कुछ नहीं करता है। और मुस्कुराहट में तो वो ताकत है कि अगर एक हारा हुआ इंसान मुस्कुरा दे तो जीतने वाले की खुशी आदि हो जाती है। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीटिंग को आगे ले चलता हूँ। और आज बहुत चीज़ें हैं सीखने को, बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को। और कल की मीटिंग हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि हमारे पास किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके के हैं। मोदी केयर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और प्रोडक्ट के जो है प्राइस तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करती है। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूँगा हम लोगों के गुरु, जो हम लोगों के गुरु हैं, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जिनसे हम लोग हमेशा इस बात के लिए जो है रहते हैं कि अगर वो उनका जो है एक मार्गदर्शन हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग को एक नई दिशा मिल जाती है। और देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा आप लोगों के बीच हम लोग के गुरु, मेंटोर, जीवीडी, हाईएस्ट टाइटल अचीवर एंड मोदी केयर, एक ऐसी शख्सियत जिनसे आपको बात करके पॉजिटिविटी मिलती है, एक ऐसी शख्सियत जो आपके पास 5 मिनट खड़े भर हो जाए तो आपको अच्छा लगता है। आप उनसे 5 मिनट बात कर लीजिए तो आपको एकदम अच्छा लगता है। ये वही लोग होते हैं जिनके अंदर कूट कूट के पॉजिटिविटी भरी होती है, और उनसे आप बात कर लेते हैं तो आप कितना भी नेगेटिव हो तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, और बेहतरीन तालियों से स्वागत करिए हमारे जीबीडी सर, मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी लोग का स्वागत है। आज 15 तारीख है, आधा महीना हम लोग बीत गया और पता नहीं लगा कि 15 दिन कैसे बीत गए आप लोगों के साथ। और अभी मैं डायरी देख रहा था तो 15 के 15 दिन हम लोगों ने लगातार बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे सेशन किए हैं। और अगले 15 दिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब धीरे धीरे स्थिति भी नॉर्मल होती जा रही है, लोग धीरे धीरे स्वस्थ भी होते जा रहे हैं। जो लोगों को प्रॉब्लम्स थी वो भी लोगों की धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। तो अब धीरे धीरे सिस्टम हमारा सेट होता चला जा रहा है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस बेहतरीन सेशन में। और कल बहुत सारे पॉइंट्स आपने सीखे, कल हम लोग रिव्यू नहीं कर पाए लास्ट तक क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज थे। आज हम लोग के बहुत सारी कुछ चीजें और जानेंगे। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आज कुछ ऐसे और पॉइंट्स हैं, कल मैंने 10 पॉइंट्स पे चर्चा की थी, आज भी ऐसे मैं कुछ 10 पॉइंट पे चर्चा करने जा रहा हूं जहां पे आपको इस बिजनेस को करने में बहुत मदद मिलेगी। और बाय एग्जांपल, मुझे पता है कि आप लोगों को जब एग्जांपल मिलता है तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आता है, तो बाय एग्जांपल हम लोगों को उस चीज को शेयर करेंगे।
तो सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में है, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, आप ही लोग उसका जवाब भी देंगे। किसी भी काम में सफलता तब मिलती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब उसको उस काम को करने में आनंद आए। किसी काम में सफलता तब मिलती है जब उस काम को करने में आनंद आए, यानी जब आपको मजा आए, आपको हमेशा जो है आपको बोझ ना लगे, अरे मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मतलब जिस काम को करने में आपको आनंद आने लगे तो आप जान लीजिए आप सफलता की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखिए जो सुबह 8 बजे 9 बजे जॉब पे जाते हैं, अब वो अपने जो उनके बॉस होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं वो लोग, और उसके बाद भी मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है। मोदी केयर में जो लोग भी हम लोग करते हैं, जो भी कंसल्टेंट ऐसे हैं जो इसमें सफलता पाने के लिए काम करते हैं, उसमें मेन काम क्या होता है कि उनको इस काम को करने में आनंद आता है। मतलब हम लोग इस सिस्टम को, अगर मैं अपनी बारे में बात करूं तो अगर मैं अभी दिन में मीटिंग ना अटेंड करूं तो जैसे लगता है मैं बीमार हो गया हूं। आप सोचिए उल्टा होता है, यहाँ बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड करके बीमार होते हैं, मुझे लगता है कि अगर मैंने मीटिंग नहीं की या मैं अपने कंसल्टेंट से बात नहीं किया तो मैं जो है डाउन हो। तो जब आपको किसी काम करने में आनंद आने लगे, आपको इंटरेस्ट आने लगे, तो इसका मतलब आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं जानना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जिनको, चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा, जिनको मोदी केयर करने में आनंद आता है। यस लिख सकते हैं कि अगर आपको आनंद आता है, अभी एकदम दिल की बात लिखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर आपको अभी थोड़ा सा लग रहा है कि अरे पता नहीं कैसे, तो आप लिख दीजिएगा अभी आनंद नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो यस लिख सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस। प्रीति चलिए मोदी चलिए, केयर बढ़िया है। यस, सुमन श्रीवास्तव यस, शिल्पा सिंह जी यस, संजीव गुप्ता यस, राकेश कुमार रोशन यस, शारदा मौर्य यस। चलिए, यस यस वेरी यस गुड यस वेरी यस गुड, यस बहुत जी जी अच्छा जी। बहुत अच्छा। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको आनंद ना आता तो सुबह 8 बजे आप लोग यहाँ ना होते। ये तो मैंने आपको चेक करने के लिए, कोई सो तो नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने बोल दिया। तो कि चैट बॉक्स में आप, चलिए पहले 3 महीने कंफ्यूज था, अब जो है मजा आने लगा। जी हाँ जी हाँ, 100%, वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। तो पहला पॉइंट है, अगर आपको मोदी केयर करने में आनंद आने लगे तो इसका मतलब आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आनंद नहीं आ रहा है, आपको उलझन हो रही है, आपको लगता है कि कहां फंस गए, तो अभी आपको और सीखने की जरूरत है। आप सीख के आएंगे। तो मोदी केयर एक नशा है, एकदम नशा है, जान लीजिए कि ऐसा है कि लगता है कि अब जब तक हम इसमें अगर जी नहीं लेंगे तो हमारा कुछ खो गया है। अगर ये महसूस होने लगे तो इसका मतलब आप राइट प्लेस पे हैं, राइट जगह पे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 कि किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब उसमें आपको आनंद आने लगे। जी हाँ, चलिए दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी भी ऐसे व्यक्ति से मित्रता न करें जो आपसे बेहतर ना हो। कभी भी ऐसे व्यक्ति से मित्रता न करें जो आपसे बेहतर ना हो। आप बेहतर तभी बनेंगे जब आप अपने बेहतर व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे। समझ में आई बात? फिर से सुनिए, कभी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में, ऐसे व्यक्ति से मित्रता ना करें जो आपसे बेहतर ना हो। इसका कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने अपना एक स्टेटस बना रखा है, आपका एक अपना स्टेटस है, आपने बनाया कि मैं इस लेवल का व्यक्ति हूं, मैं यहां पे हूं। अपने से लोअर व्यक्ति से आप मित्रता कभी मत करें। अपने से अपर व्यक्तियों से, अपने से अच्छे व्यक्तियों से जब आप मित्रता करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने आप बेहतर होते जाएंगे। जैसे मैं मोदी केयर की बात करूं, मोदी केयर की बात करूं या मैं मार्केट की बात करूं, हम कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एकदम, जिनकी सोच लोअर होती, मैं पैसे से लोअर नहीं बात कर रहा हूं, मैं सोच की बात कर रहा हूं। बहुत लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी सोच बहुत घटिया होती है। अगर आप उनके बीच में आप मित्रता रखेंगे तो आप भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। अगर ऐसे ही आप अपने से बेटर, मान लेते हैं आपके 5 अपलाइन हैं,
जो आपको लगता है कि ये 4 या 5 अपलाइन हमारे बहुत बेस्ट हैं और आप उनसे मित्रता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक बेटर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी ऐसे व्यक्ति से मित्रता ना करें जो आपसे बेहतर ना हो। जैसे अगर मैंने 10 ड्रिंक करने वालों को से मित्रता कर लिया और 10 लोगों में हमारे उन्हीं लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना है, तो 11वां व्यक्ति आप होंगे जिनको सारे लोग मार्केट के कहेंगे यार ये भी जो है कुछ ना कुछ लेता है, ये भी जो है गड़बड़ व्यक्ति है। क्यों गड़बड़ व्यक्ति है? क्योंकि ये जो है दिन रात जो है उन्हीं लोगों के बीच में रहता है। लेकिन 10 ऐसे डॉक्टर्स के बीच में आप रह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। चलिए सर अपना माइक सेट करिए। और 10 ऐसे व्यक्ति के बीच में रहते हैं जो अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो मोदी केयर में टॉप अचीवर हैं। अगर आप इन लोगों के बीच में रहते हैं जो आपसे बेहतर हैं, तो आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएंगे। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति से मित्रता ना करें जो आपसे बेहतर ना हो, क्योंकि आप बेहतर तभी बनेंगे जब आप अपने से बेहतर व्यक्तियों के संपर्क में रहेंगे। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100% ये आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति प्रयत्नशील होता है, यानी जो व्यक्ति लगातार कोशिश करता है, जो व्यक्ति लगातार काम करता है। मोदी केयर में एक चीज मैंने जो देखा, मेरे आज सफलता का जो भी राज है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मैं डेली 1 घंटे 2 घंटे जरूर काम करता हूं, चाहे जो हो जाए। जब भी आप बीच में 15 दिन 20 दिन का ब्रेक करते हैं, तो फिर आप वहीं से शुरू करते हैं जहां से आपने फिर शुरू किया था। ये गलती बहुत सारे कंसल्टेंट करते हैं, इसी कारण से वो बहुत पीछे चले जाते हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे सुन रहे हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा, इस बिजनेस को कभी भी ये सोच के मत बंद करिएगा कि आज 15 दिन मेरे घर में शादी है, मैं 15 दिन काम नहीं करूंगा, 15 दिन मैं डाउनलाइन से बात नहीं करूंगा, 15 दिन मैं कोई प्रोग्राम नहीं अटेंड करूंगा। ये कभी मत करिएगा। अगर आपने 15 दिन 1 महीने आपने ब्रेक कर दिया, तो मान लीजिए आप फिर 0 से शुरू करेंगे। उसका कारण क्या है? जो टीम आपने बनाई है, जो लोग आपने अपने साथ जोड़े हैं, आप उनसे जब 15 दिन 20 दिन 25 दिन उनके संपर्क में नहीं आते हैं, तो उनको लगता है यार ये बंदा हमारे ख्याल से हमको ज्वाइन करा के गायब हो गया, अब ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका हफ्ते 10 दिन से कोई फोन नहीं आया। तो वो जब डाउनलाइन डिमोटिवेट हो जाएगी, तो फिर जब आप दोबारा से सोचेंगे अच्छा अब 1 महीना हो गया, मैं जो है फ्री हो गया, अब चलो बात करता हूं अपनी डाउनलाइन से, तो डाउनलाइन सो चुकी होगी, फिर आपको नए सिरे से नई टीम बनानी पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति इस बिजनेस में लगातार काम करता है, डेली काम करता है, वही व्यक्ति इस बिजनेस में सफल हो। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, डेली का मतलब आप 1 घंटे निकाल रहे हैं। डेली का मतलब यह है कि आप 2 घंटे 1 घंटे कुछ भी काम करिए, लेकिन आप लगातार काम करते रहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट को देखा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जो इस बिजनेस में सीनियर डायरेक्टर बन गए, उनके पास 40-50 की टीम हो गई, और पिछले साल की बात है, मैंने उनसे कहा यार काम कैसे चल रहा है? तो जनवरी का महीना था, उन्होंने कहा सर मेरे घर में अप्रैल में शादी है और मैं जो है अब 3 महीने काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा शादी है तो 3 महीने क्या करेंगे आप उसमें? आपको जो करना हो लिस्ट बनाइए, अपने काम पर निकलिए और उसी लिस्ट से जो जो चीजों का आपको काम करना हो उसको आप उसमें देखते जाइए। जैसे आपको अगर कार्ड बांटना है तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, आपको कार्ड भी आप उस दिन बांट दिए और उसी समय आपने कुछ लोगों से मुलाकात भी कर लिया। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने उन्होंने ब्रेक कर दिया। और 3 महीने में जो उन्होंने टीम बनाई थी, सारे टीम वालों ने सोचा कि यार ये तो काम छोड़ दिए हैं, 2 महीना 3 महीना हो गया इन्होंने बात ही नहीं किया। उन लोगों ने जो काम कर रहे थे वो भी काम करना बंद कर दिया।
अप्रैल के बाद मई में जब वो आए सिस्टम में, कहे सर हमें काम करना है, तो पता लगा कि जितने कंसल्टेंट हैं अब उनको पास दौड़ रहे हैं और वो लोग उनकी सुनी नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब है, दोबारा मैं कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति हमेशा प्रयत्नशील रहता है वह व्यक्ति मंजिल पा ही लिया करता है। तो लगातार आपको काम करने की जरूरत है। 1 घंटे करिए, आधे घंटे करिए, लेकिन लगातार अपने लोगों के टच में रहिए, लगातार वर्किंग में रहिए। आपका धीरे 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 स्टेप बाय आप चढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं, जैसे मैंने 3 पॉइंट आपको बताया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है, जैसे हम लोग काम करते हैं। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने टॉप 3 पॉइंट बताए। अब मैं आता हूं अपने उस पॉइंट पर। चलिए, अभी मैं आपके मैसेज का, मैंने आप सबसे कहा, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैट बॉक्स में तब लिखें जब हम लोग बोले, नहीं तो आप लोग, मैं बता कुछ रहा हूं, सोच आप कुछ रहे हैं, टाइप कुछ आप और कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं काम बनेगा। जो बताया जा रहा है उसको आप पहले डायरी में नोट करें। उसके बाद अभी आपको 15 मिनट आधे घंटे का सेशन दिया जाएगा, तो जल्दी से हैंड रेज करके आप अपनी बात रख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, आते हैं इस सिस्टम की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर आपने 5-6 मीटिंग्स अभी लगातार हुई, प्रवीण सर की मीटिंग हुई, एसडी सिंह जी की मीटिंग हुई, बहुत सारे लीडर्स की मीटिंग हुई। आपको एक चीज बताई गई, लिस्ट बनाना। अक्सर आपसे कहा जाता है लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। अभी एक दिन मैंने भी आपसे कहा कि लिस्ट बनाइए, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उसकी मैरिज एनिवर्सरी लिखिए और उनका मोबाइल नंबर लिखिए। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना लिस्ट बनाए आपका काम नहीं होगा। जैसे आपको मैं, अगर आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, और मैं आपको आटा दे दूं कि लीजिए आटा और इसकी रोटी बना लीजिए, और आप तावे पे उस आटे को ऐसे डालते जाएं, क्या रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। उस आटे को करना क्या पड़ेगा? उस आटे को गूंथना पड़ेगा, फिर लोई बनानी पड़ेगी, फिर आप उससे रोटी बना सकते हैं। सेम यही प्रोसेस मोदी केयर में होता है। अगर आप डायरेक्ट आटे को तावे पे डाल देंगे तो आटा जल जाएगा, कभी भी रोटी नहीं बनेगी। रोटी बनाने का एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस होता है, आटे को गूंथा जाता है, फिर उसकी लोई बनाई जाती है, फिर उसको जो है तावे पे डाला जाता है। ऐसे ही जब लिस्ट आप बनाते हैं, तो जब आप 200 लोगों का नाम लिखते हैं अपनी डायरी में, तो आपको पता है कि ये डॉक्टर है, ये ब्यूटिशियन है, ये हमारे क्या बोलते हैं कि ये हमारे अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे मामा जी हैं, ये नौकरी करते हैं, ये बिजनेस करते हैं। तो आप उनकी कैटेगरी अलग बनाते हैं, ये जौनपुर के हैं, ये शाहगंज के हैं, ये फैजाबाद के हैं, ये दिल्ली के हैं। तो किस व्यक्ति को किस तरीके बताना है, जब उस डायरी के साथ आप अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं या खुद आप उस पर एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि हमें कैसे काम करना है। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तभी आप इस बिजनेस में सफल होंगे। ये चौथा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लिस्ट आप नहीं बनाएंगे तब तक आप इस बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकते हैं। और इसमें मैं देखना चाहूंगा, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 200 लोगों की लिस्ट बना रखा है? जिन्होंने बना रखा वो यस लिखे, जिन्होंने बना नहीं रखा वो नो लिखे। अब मैं देखना चाहूंगा दिल से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। जी, वेरी गुड मैम, वेरी गुड, यस यस, नो नो, नहीं, नो नो नो, वेरी गुड। 150 है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नो, चलिए वेरी गुड, चलिए शुक्रिया। आप लोग इतने ईमानदार हैं, इतनी ईमानदारी मैंने तो कहीं नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ईमानदारी का मैं कायल हूं। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, जी, इस लिस्ट को बढ़ाइए। बनाया है तो अच्छी बात, नहीं बनाया है तो बनाइए। 13 लोग, मैम इसको और बढ़ाइए। ये बढ़ेंगे कहां से, मैं आपको बताऊं। आप याद करिए, आपके जब आप हाई स्कूल में पढ़ते थे तो आपके कुछ दोस्त रहे होंगे, उनके नाम लिखिए। जब आप इंटर में थे तो आपके कुछ दोस्त थे, उनके नाम लिखिए। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय आपके जो दोस्त थे उनके नाम लिखिए। आपके पड़ोस में जो लोग थे उनके नाम लिखिए। आपके मोबाइल में ऐसे लोगों के नाम होंगे जो आपके टच में होंगे, उनके नाम लिखिए।
मोबाइल इसमें बहुत बड़ा योगदान रखता है। जी हाँ, मोबाइल फोन में आपके 100% 200-300 लोगों के नाम होंगे, उनको नाम आप उसमें से निकाल निकाल के लिखिए, सबसे बातचीत करिए। ऐसे लोग, जब आपकी शादी हुई थी या आपके घर में शादी कोई पड़ेगी, उसमें जो 400-500 लोग आए थे, जो न्योता खा के गए थे, न्योता दे के गए थे, उनकी डायरी उठाइए। बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। हमारे घर में जब शादियां होती हैं तो हमारे घर में जो डायरी बनती है, जहां लोग कितना दिया उसको लिखा जाता है, उस डायरी को उठाइए। अपने परिवार में अपने पिताजी, अपने बाबा जी, आपके घर में जो लोग, उनसे पूछिए कि ये कौन है, बाबा जी ये कौन है, पिताजी ये कौन है, तो बताएंगे ये फला है, ये फला है, ये फला है। क्या आपके पास इनके नंबर हैं? उनके नंबर लीजिए और उसके बाद अपने परिवार के किसी व्यक्ति के थ्रू उन लोगों से संपर्क करिए, आपकी लिस्ट बढ़ जाएगी। बहुत तरीके हैं। स्टूडेंट लाइफ में कौन लोग थे, आपके फ्रेंड सर्किल में कौन से लोग थे, आपके पड़ोसी कौन थे, आपको आते जाते जो स्ट्रेंजर मिल रहे हैं वो कौन से लोग थे, तो 200 लोगों के नाम बढ़ जाएंगे। और नहीं है तो आगे आप ऐसे बढ़ाते जाइए, आपके नाम बढ़ते जाएंगे। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दुनिया में ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं बना है जो ये पता लगा सके, लोगों को जान सके कि ये हमारे साथ ज्वाइन होगा कि नहीं ज्वाइन होगा, ये हमारे साथ डायमंड बनेगा या जीबीडी बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं आता है। इस 200 लोगों के ग्रुप में मेरे पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि मैं किसी को नाप लूं कि इसमें से अगला भावी जीबीडी कौन है। नहीं पता है। मैं क्यों नहीं पता है? क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति के अंदर कसक होगी, जिसको आगे बढ़ना होगा, जो मार्केट की विपरीत परिस्थितियों को झेल जाएगा, जो अपने परिवार के निगेटिव से लड़ के आगे निकलेगा, वही जीबीडी जाएगा। इतना आसान नहीं है कि आप आ गए मोदी केयर में और आप टॉप लेवल पे चले गए। बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। एक कहावत कही, एक पत्थर को मूर्ति बनने में उसको बहुत ज्यादा छीनी हथौड़ियों को सहना पड़ता है। बिना आप ये सोचिए कि आप आ गए इस सिस्टम में और आप ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे और नॉर्मल वे में ऐसे करते रहेंगे तो आप टॉप पे चले जाएंगे, संभव ही नहीं है। ये एक मिशन है, जैसे अक्सर बात होती है, एक मिशन है हमारा, और यहां पर आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। लोग परेशान करेंगे, डाउनलाइन परेशान करेगी, अपलाइन परेशान करेगा, अड़ोसी पड़ोसी परेशान करेंगे, घर के लोग परेशान करेंगे। उसमें अगर निगेटिव बात में आपको एनर्जी आने लगे, तब आप समझिए आप सफल होने वाले हैं। किसी ने निगेटिव बोल दिया, आप भी बैठ गए कि अब हम नहीं काम करेंगे, बहुत हो गया, हमारे घर वाले विरोध में, अब मैं नहीं करूंगा, तो आप जान लीजिए आप फेल। जब परिवार से भी निगेटिव आए, बाहर से भी निगेटिव आए, डाउनलाइन भी निगेटिव करे, अपलाइन भी निगेटिव करे, जी हाँ, अपलाइन भी निगेटिव करेगा। लोग सोच रहे हैं अपलाइन क्यों निगेटिव करेगा, अपलाइन भी निगेटिव कर देते हैं बहुत बार, आप समझ नहीं पाएंगे। जो आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होगा वो आपको पॉजिटिव करेगा, लेकिन बीच में जिसने आपको ज्वाइन कराया, हो सकता वही आपको निगेटिव करने लगे। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जिनके डायरेक्ट अपलाइन ज्वाइन करा के गायब हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने ज्वाइन कराया, आपको ये सुनहरा अवसर दिया, ऊपर वाले का दिया, बिजनेस दिया, भगवान ने कहा कि रमेश जाके तुम सरिता जी को या शारदा जी को ये बिजनेस दे के आओ। उसने वो बिजनेस दिया और देने के बाद वो गायब हो गया। ये ऊपर वाले का दिया बिजनेस है, और जब उस व्यक्ति ने, अगर उसने उस चीज को समझ गया तो आगे बढ़ जाएगा। अलादीन का चिराग है, जिसने जितना घिसा उसने उतना पाया, जिसने जितना निगेटिव सुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जब आपको निगेटिव बातों से एनर्जी मिलने लगे, किसी ने कहा तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और आपने अंदर से कमिटमेंट कर लिया मैं इनको करके दिखाऊंगा, आप सफल हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हम लोग खुद थे, हम लोगों के परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये बोलते थे, कहां क्या कर रहे हो, कितना कमाते हो। उस समय 5,000 रुपए भी नहीं कमाता था। मैं कहता था मामा जी खर्चा चल रहा है।
कुछ लोग कह रहे जब तक 1 लाख 2 लाख ना कमाओ बेकार है। मैंने कहा ठीक है, वक्त आएगा वो भी करके दिखाएंगे। घर वालों से लोग पूछते थे, अरे बताइए आपका लड़का मोदी केयर करता है, कुछ देता है घर पे कि नहीं देता है? अब अगर पिताजी ने बोल दिया कि नहीं कुछ देता नहीं है, अरे लिया करिए उससे। आप क्यों नहीं लेते उससे? उससे 10,000 20,000 लिया करिए घर के खर्चे के लिए। अब आप सोचिए, इनकम 5,000 8,000 और पिताजी को किसी ने चढ़ा दिया कि उससे 20,000 लिया करिए। ये होता है। अब उस जगह पे अगर आप कमिटमेंट के साथ टिके रह गए तब तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर आप साफ। तो यही मैं कह रहा हूं, टॉप लेवल पे जाना इतना आसान नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग, ऊपर वाला इतनी परीक्षा आपकी लेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े जब धारावाहिकों में जब रामायण महाभारत की कथाएं चलती हैं बहुत, तो परीक्षा लेते हैं ऊपर वाले। उस परीक्षा में जो पास होता जाता है, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई, जब उसमें पास हो गए तब उनको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का दर्जा मिला। बिना आप ये सोचे मैंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, 10 लोग हमको मिल गए, 10 लोगों ने 10,000 रुपए का सामान लिया, 1 लाख का बिजनेस हो गया। फिर उन 10 लोगों ने भी 10 लोगों को ले आए, फिर 100 लोग हो गए, 100 लोगों ने 10,000 का प्रोडक्ट लिया, 10 लाख का बिजनेस हो गया। फिर ऐसे वो 10 लोगों डायरेक्टर हो गए, फिर वही 10 लोगों ने 2-2 लाख का बिजनेस किया। आप जीबीडी बन गए, 14 लोगों ने कर दिया, आप जीबीडी बन गए, आपको 5 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख रुपए आने लगे, 10 लाख रुपए आने लगे। ऐसा नहीं होगा। लोग आपको कूचेंगे मतलब आपको इतना परेशान करेंगे, आपको डिस्टर्ब कर देंगे। अब उस डिस्टरबेंस में अगर आपके अंदर क्षमता है हीरा बनने की, तब तो आप निकल आएंगे। नहीं तो मेरे दोस्त, लोग आपको बहुत परेशान करेंगे। और ये कारण है, आप 3 पीढ़ियां बदलने आए हैं। ये एक दिन का बिजनेस नहीं है। आप अपनी पूरी लाइफ बदलने आए हैं, अपनी 3 पीढ़ियों की जिंदगी बदलने आए, आप अपने बच्चों की लाइफ बदलने आए हैं। तो इतना तो कष्ट झेलना पड़ेगा। आज जो भी टॉप लीडर है मोदी केयर के, उनके बच्चों को ये नहीं सोचना है कि मुझे कहां से मेरी लाइफ क्या होगी। आज 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप सोच के देखिए, 15 साल बाद नौकरियों की स्थिति क्या होगी। 15 साल 20 साल बाद नौकरियों की इतनी बुरी स्थिति होगी, लोग 10,000 5,000 पे काम करने के लिए तैयार होंगे। 5G नेटवर्क आ रहा है, चीजें ऑनलाइन होती जाएंगी, रोबोटिक जमाना आ जाएगा, मैक्सिमम काम रोबोट करेंगे। अभी आप देखते जाइए, नहर की खुदाई करनी है, आज की डेट में आपको जेसीबी दिख जाएगी, जेसीबी नहर की खुदाई कर रही, कुछ दिन बाद रोबोट लगे रहेंगे खुदाई करने। होटल्स में आप देखेंगे, आपको वेटर नहीं मिलेंगे, आपको रोबोट जो है सर्व करते मिलेंगे। और आदमी को इंटरेस्ट होगा, जिस होटल में रोबोट होंगे लोग वहां पे लाइन लगाएंगे, जहां पे आदमी सर्व करेगा वहां कोई नहीं जाएगा। टेक्नोलॉजी है। आप सोचिए, होटल में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जापान के, वहां पे रोबोट जो है खाने सर्व करते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपको महीने में 1 दिन 2 दिन मान लीजिए कहीं होटल्स में जाके आपको करना है, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो बच्चा आपका क्या बोलेगा? मम्मा डैडी हमको उस होटल में ले चलो जहां रोबोट है, जहां पे रोबोट है। अब आप सोचिए, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, बच्चे सब गए ऐसे होटल में जहां पे रोबोट खाना सर्व कर रहे हैं, डिनर सर्व कर रहे हैं आपका। तो नॉर्मल जो होटल होंगे जहां 100 वेटर काम पे होंगे, वहां से उनको निकाल दिया जाएगा, भैया 2 वेटर रखो। यानी आपको ध्यान रखना है कि आने वाला 10 से 15 साल के बाद का समय बहुत ही कठिन होने वाला है। और अगर आपने अभी से सरवाइव कर लिया, आपने अभी से अपने आप को चेंज कर लिया, तो आप बन जाएंगे। आप सोच के देखिए, अभी कोविड चल रहा है, 2 सालों में कितने लोग बेरोजगार हो गए। आज मास्टर टीचर लोग हैं, अभी हमने एक टीचर के बारे में सुना, हमारे टीम में है जो है, अभी वो बता रहे थे सर जो सैलरी वैलरी मिलती थी वो भी मिलना बंद हो गई और हमको स्कूल से निकाल दिया गया। मैंने उस स्कूल की 12 साल सेवा की सर, रो रहे थे कि मैंने सर 12 साल सेवा की, वो मुझको निकाल के बाहर कर दिया गया। उनको थोड़ा भी दया नहीं आई मेरे ऊपर। हम कहे किस बात की दया? कहे सर 12 साल मैंने काम किया था उनके लिए, उन्होंने झटके में बोल दिया कि भैया आपकी छुट्टी होगी, अपने घर जाओ। आप सोच के देखिए कितनी बुरी स्थिति आ रही है।
गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी सैलरी कट कर दी जा रही है, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको दिल पे पत्थर रख के अपनी जॉब पे जाना पड़ रहा है। हालत खराब है, जाते हैं डर रहता अंदर की पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कहां से लोग आ जाएंगे, लेकिन मजबूरी है जाना। तो मोदी कैब बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जिंदगी में अगर सफल होना है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, बशर्ते हाँ अभी मार्केट में एक र्यूमर है, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा लोगों की बात झेलना पड़ेगा। और जिस दिन लोगों की बात से आपको एनर्जी आने लगे, जिस दिन लोगों की बात से आपको एनर्जी आने लगे, उस दिन समझ लीजिएगा कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है, और आप ही की नहीं, आने वाली 3 पीढ़ियों की जिंदगी बदलने वाली है। आपके परिवार के जो भी बच्चे हैं उनको भविष्य में कभी सोचना नहीं पड़ेगा, केवल आपने संस्कार बढ़िया दे दिया तो बच्चे लाइफ स्टाइल उनकी सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि जो जिंदगी आज की आपकी 5 साल पहले थी, जो हम लोग हमेशा कोसते हैं, काश मेरे पिताजी ने थोड़ा मुझको और सेट किया होता, थोड़ा सा मेरी अच्छे घर में शादी हो गई होती, या मुझे अच्छा सा सही से पढ़ा दिया होता, या मुझे कहीं नौकरी लगवा दिया होता, तो आज मैं बहुत अच्छा हो जाता। तो जो एक काश शब्द आपकी जिंदगी में बार बार आता है ना, ये अपने बच्चों के लिए काश शब्द ना यूज करना पड़े आपको, या आपके बच्चे कभी ये काश शब्द ना यूज करे, काश मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा सा सही से हैंडल कर दिया होता तो आज मेरी बुरी स्थिति ना होती। तो ध्यान रखिए इस चीज को। ये जिंदगी में ऐसा बिजनेस है जो आपकी 3 पीढ़ियों को बदल देगा। 3 पीढ़ियां बदल जाती हैं इससे। सुरेखा भार्गव के ससुर जी ने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को। हाँ, सुरेखा जी के ससुर जी ने ज्वाइन किया था, ससुर और सास ने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को। 2 से 3 लाख रुपए महीने उनके ससुर जब एक्सपायर हुए तो 3 लाख रुपए उन्होंने अपनी वाइफ के लिए छोड़ के गए। परमिला भार्गव, आज उनकी इनकम बुढ़ापे में उनको 3 लाख 4 लाख रुपए का पेंशन आ रही है। अरुण भार्गव ने शुरू किया इस बिजनेस को। आज अरुण भार्गव जी नहीं है इस दुनिया में, आज उन्होंने अपने परिवार को 1.25 लाख रुपए की इनकम पे वो छोड़ के गए हैं। 1.25 करोड़ रुपए, 101 करोड़ 25 लाख रुपए महीने की इनकम है सुरेखा भार्गव जी की। आप सोचिए, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए किसी कारणवश, उनको घरों में बर्तन मांजना पड़ गया क्योंकि उनके पास और कोई माध्यम नहीं था। किसी स्कूल में 3000 5000 पे पढ़ाना पड़ गया। राशन का चार्ट लेके, कि पीला चार्ट और कौन सा गरीबी रेखा के नीचे का बना के राशन के लिए लाइन लगाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले से कोई प्लान नहीं कर रखा था। तो मेरा जो कहना है, आज सुरेखा भार्गव का जो लड़का है, आज वाल्वो 60 लाख की कार से चलता है, और आज की डेट में लगभग अगर मैं बात करूं तो परिवार की जो इनकम है लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा की है। तो ये बिजनेस की पावर है। आप सोचिए, जब निशांत भार्गव की अभी शादी होगी, शादी करने के बाद जो उनके परिवार में बहू आएगी, जो फिर आगे बच्चे होंगे, उनकी लाइफ स्टाइल क्या होगी। तो आप अपने आंख के सामने 3 पीढ़ियां देख सकते हैं। ससुर, उनके सुरेखा भार्गव जी के ससुर और सुरेखा भार्गव जी का लड़का, 3 पीढ़ी हो गई। और कहा गया 3 पीढ़ी के साथ आप 7 पीढ़ियां आपकी बदल जाएंगी। बशर्ते करके तो देखिए, अपने ऊपर तमगा लगाइए कि मेरे बाद मेरी आने वाली पीढ़ियां अमीर बन गई। ये सोचना पड़ेगा आपको। जिस दिन आपने सोच लिया उस दिन तरक्की हो जाएगी। लेकिन लोग आपको बहुत परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे हो सकता है आपको रोना पड़े। मेरी डायरी, मैं जब अपनी पुरानी डायरी पलटता हूं तो पता नहीं कितनी आंसू की बूंदें उस डायरी पे पड़ी हैं, क्योंकि मैं जब मेहनत करता था और काम नहीं होता था तो बहुत कष्ट होता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, काम नहीं हो रहा है। तो यही छोटी छोटी गलतियां करता था, जो गलतियों को आज मैं आपसे बता रहा हूं। ये जो 30 दिन की ट्रेडिंग है या 365 दिन लगातार चले, तो भी हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो हमने डेली रूटीन में गलतियां की, और आज वही चीजें मैं आपसे बता रहा हूं। लिस्ट नहीं बनाया, जैसे आप नहीं बनाए, मैं भी 2 साल लिस्ट नहीं बनाया था। क्या अजूबा थोड़ी हूं, आप ही के तरीके मैं भी था। मैं भी बीच बीच में सो लेता था कि यार छोड़ो, जाने दो, अभी काम नहीं है, चलो अभी लोग काम नहीं कर रहे हैं, चलो सो लेते हैं। मैं भी 1-1 2-2 महीना बैक हो जाता था, फिर जीरो से शुरू करता था।
वही चीज आपको बता रहा हूं। पिछली बार इसीलिए हमने जब कोविड आया पिछली बार, तब भी हमने बिजनेस ब्रेक नहीं किया, हमने लगातार मीटिंग्स ट्रेनिंग को शुरू रखा, क्योंकि अगर ये 3 महीने का ब्रेक होता, 2 महीने का ब्रेक होता, फिर हम लोग जीरो से शुरू करते। आज कोविड है, अगर इसी पे हम लोग ब्रेक करके सब लोग आराम करते, चलो लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन खुलेगा फिर हम लोग जीरो से सारे लोग शुरू करते। ध्यान रखिए इस चीज को कि दुनिया में कोई भी थर्मामीटर नहीं है जो लोगों को जान सके कि आप क्या कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों प्री जज मत करिए, 200 लोगों के नाम लिखिए, उनसे बात करिए, आपकी जिंदगी बदल के रख जाएगी। इसके बाद रोज लिस्ट में नाम बढ़ाते रहिए, जब भी कोई मिले लिस्ट में नाम बढ़ाते रहिए। ऐसा नहीं कि एक बार लिस्ट बना दिया फिर उसको जो है आपने बंद करके रख दिया। लिस्ट में नाम बढ़ाते रहिए, काम करते रहिए, अपने बिजनेस को देखते रहिए और बी सीरियस होइए, बी सीरियस होइए। शुरुआत जब हमने किया था, मैं आपको बता दूं, जब शुरुआत हम लोगों ने किया था तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई हो। जैसे मैं अभी बार बार कह रहा हूं कि मूर्ति बनने के लिए आपको छीनी हथौड़ी सहना पड़ेगा। मीटिंग में आना अच्छा नहीं लगता तो भी आना पड़ेगा। आपको जो काम करना अच्छा नहीं लगता वही करके आप टॉप पे जाएंगे। आपको डेमो दिखाना अच्छा नहीं लगता लेकिन आपको डेमो दिखाना पड़ेगा। आपको लोगों से बात करना नहीं अच्छा लगता लेकिन आपको बात करना पड़ेगा। लोग अगर आपको कुछ उल्टा बोल दे रहे हैं या कुछ आपको कमेंट बोल दे रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तब भी आपको उस बात को दिल में रखना, उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनको करके दिखाना है। मैं आज आप बताऊं, मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट थे, मैं गर्व से कहता हूं इस चीज को, मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ते थे, आज जितना मैं इस सिस्टम से कर रहा हूं, अभी मैंने पिछले महीने की मैं बताऊं, अभी जो गया है इसमें कंपनी को मुझे 1,60,000 रुपए मेरा डिडक्ट हो रहा है। कहिए किस बात का? 75,000 रुपए जीएसटी का, और कार फंड, ट्रेवल फंड को अगर मैं मिला दूं तो लगभग 1,60,000 रुपए मतलब मैं कंपनी में अपना रखा हूं, सेव किया और सरकार को जीएसटी दे रहा हूं। 1,60,000 रुपए, यहाँ 1,60,000 रुपए महीने कमाने के लिए लोग पता नहीं क्या साल की लोगों का पैकेज है, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का साल का पैकेज है। लेकिन हाँ, मोदी केयर को 147 रुपए से शुरू किया था और 2 साल पैसा नहीं आया था। मेरे साथ जो डायरेक्ट के लोग हैं, जो हमारे बहुत शुरू से जो मेरे साथ काम किए हैं, शिवमंगल जी हैं, महेश जी हैं, प्रदीप भार्गव हैं, ये लोग जो शुरू में हमारे साथ थे, इन सबसे पूछिए, सबको मालूम है ये चीज। लेकिन कभी भी इस बात के लिए तंगी नहीं किया कि मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे सिस्टम के बारे में नॉलेज थी, 2 साल बिना पैसे के काम किए, केवल नॉलेज बटोरा, फील्ड में निकलता था, नॉलेज लेता था, जो गलतियां होती थी डायरी में नोट करता था। मीटिंग लेने दिल्ली, बॉम्बे, बनारस, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां नहीं जाता था। क्योंकि मूर्ति बनने के लिए आपको कष्ट सहना पड़ेगा, तभी आपकी पूजा होगी। और अगर आप कष्ट नहीं सह पाएंगे तो एक कहानी है, जैसे आप सभी को मालूम है कि आपको पत्थर की तरीके बिछा दिया जाएगा और उस पर रोज नारियल फोड़ा जाएगा। अगर आपने कहा कि मेरे ऊपर छीनी हथौड़ी मत चलाओ, बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनी होगी, बहुत सारे नए लोग हैं, मैं इस कहानी को 2 मिनट में सुना के फिर आप लोगों को हैंड ओवर करता हूँ। एक गांव था, एक गांव में एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। पहाड़ी पे क्या था कि गांव वालों ने सोचा कि हमें यहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहिए, हमारे गांव में एक मंदिर नहीं है। और गांव वालों ने क्या किया, निर्णय लिया कि हम गांव से पत्थर लाते हैं और उनको जो है ले आके उनको मूर्ति बना के इस गांव में रखते हैं। तो गांव वाले गए, उन्होंने 2 पत्थरों को चुना। इसमें एक पत्थर को जब उन्होंने चुना और उस पत्थर के ऊपर जैसे ही वहां के कारीगर ने छीनी हथौड़ी मारना शुरू किया, उस पत्थर ने कहा, ना, मुझ पे पत्थर मत चलाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इस दर्द को नहीं सह सकूंगा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, कोई दूसरा पत्थर ढूंढ लीजिए, उस पे आप उसको मूर्ति बनाइए, मुझे मूर्ति बनने की जरूरत नहीं है। गांव वालों ने दूसरे पत्थर को लिया और उसको उन्होंने तराशना शुरू किया। जैसे जैसे उसको तराशा जाता था वैसे वैसे उसको दर्द होता था, उसके नाक पे, चेहरे पे, आंख पे, उसको जितना तराशा गया उतना उसको दर्द हुआ, लेकिन उसने उस दर्द को सह लिया।
और सहने के बाद जब गांव वालों ने ये महसूस किया कि अब मूर्ति बन के तैयार हो गई है, तो गांव वालों ने डिसीजन लिया कि इस मूर्ति को चलो मंदिर बन गया उसमें ले जाके स्थापित करते हैं। गांव वालों ने उस मूर्ति को उठाया और मंदिर में स्थापित करने के लिए जब ले जाने लगे, तो पीछे से कुछ गांव वालों ने आवाज दी कि सर, गांव वालों से कहा कि भैया मूर्ति तो रखोगे लेकिन नारियल फोड़ने के लिए भी कुछ पत्थर चाहिए। तो लोगों ने वो जो पहला पत्थर जिसने मना किया था उस पत्थर को भी साथ में ले लिया। अब क्या हुआ, मूर्ति बनी थी, मूर्ति रखी गई, वहां पे स्थापित की गई, सामने उस जो बड़ी सी चट्टान थी उसको उस मूर्ति के सामने रखा गया, बगल में किनारे। और उसके बाद क्या हुआ, लोग आने लगे, लोग पूजा करने लगे, लोग उस मूर्ति को माला पहनाने लगे, फूल चढ़ाने लगे, पैसा देने लगे। और जब नारियल फोड़ने की बारी आती थी तो नारियल उठाते थे, बगल वाले पत्थर पे खटाक से मारते थे, नारियल फूट जाता था, उसका जल जो है सामने वाली मूर्ति पे चढ़ाया जाता था और उस नारियल को एक बहुत बड़ी चोट नारियल की दी जाती थी। तो आप अपनी जिंदगी में जिंदगी भर चोट खाना चाहते हैं तो सामने वाला पत्थर बन जाइए, बगल वाला पत्थर बन जाइए, आपके ऊपर हमेशा चोट मिलेगी। और अगर आपको मूर्ति बनके अपनी पूजा करवानी है तो 2 साल 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक आप एक बेहतरीन मूर्ति ना बन जाएं तब तक छीनी हथौड़ी खाते रहिए। जिस दिन बन जाएंगे उसके बाद आने वाली पीढ़ियां और आप खुद इस बिजनेस में अपने आप को इस जगह पे आपकी हमेशा जिंदगी भर पूजा होगी, सोचना आपको है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विकास जी। क्या बात है सर, और मज़ा आ गया। और बिल्कुल ऐसा ही पावर नैप चाहिए हम लोगों को मॉर्निंग में, और मज़ा आ गया सर। ये जो भी पॉइंट्स थे और जो भी आपने बताया हम लोग के लिए बहुत बेहतरीन रहा आज की डेट में। और मैं बिल्कुल इन्वॉल्व करना चाहूँगा हमारे कुछ लीडर्स को, कुछ कंसल्टेंट्स को, जो भी आज के मीटिंग के बारे में कुछ भी बताना चाहें कि मीटिंग कैसी लगी, या फिर वो चैट बॉक्स पे लिख सकते हो और हैंड रेज भी कर सकते हैं। हम लोग कुछ जो है रिव्यू ज़रूर लेंगे। सॉरी। तो चलिए, और कुछ हैंड रेज हुए हैं और मैं अनम्यूट करना चाहूँगा। हमारे बीच में है विनोद जी, और विनोद गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये पॉइंट हमको बहुत अच्छा लगा सर कि जो है इसमें रेगुलर तो काम करना ही पड़ेगा जो है, क्योंकि जब भी हम अपना बिजनेस कुछ दिनों के लिए ड्रॉप करते हैं तो इसमें सारी टीम जो है बिखर जाती है। ये उसी तरह का है सर, जैसे हम लोग एक बार अगर फसल लगा दें, यानी कि टीम बना दे, जो है उसकी देखभाल ना करे तो पता चले फसल में जो हमने बीज डाला है वो पक्षियाँ खा जाएंगे और बहुत सारे जानवर हैं वो सब चर जाएंगे, फसल हमारी खराब हो जाएगी। तो इसलिए टीम में रेगुलर काम करना पड़ेगा, रेगुलर देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाके टीम जो है अच्छी बिल्ड हो पाएगी सर जो है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ लगा सर जो है कि इसमें रेगुलर जो है काम करना ही पड़ेगा इसमें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही हुई है कि ऊपर जाने के लिए ताकत लगती है, ऊपर जाने के लिए ताकत लगती है। आप अपने आप को छोड़ दीजिए, नीचे तो खुद ब खुद आ जाएंगे। तो बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन, और बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट भी था ये। और हमारे साथ अर्जुन जी हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर, हमें एक बात अच्छी लगी कि हमें सफल बनने के लिए हमें बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं। सर ने कहा था कि हमें पत्थर को मूर्ति बनने के लिए बहुत छेनी और हथौड़े खाने पड़ते हैं। बिल्कुल बेटा। और आपकी तो अभी एज बहुत छोटी है, और आपको तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अगर अभी से आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं तो नो डाउट आप लाइफ में उन सभी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से फेस करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन बेटा। और हमारे साथ प्रिया जी हैं। जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सेशन तो रोज ही बहुत अच्छा हो रहा है, रोज ही बहुत अच्छा हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। और मैं तो खैर 5 मिनट पहले ही आ जाती हूँ मीटिंग में, लेकिन जो मीटिंग में रोज नए नए पॉइंट बताए